आज के समय में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसके पास बैंक अकाउंट ना हो। बैंक अकाउंट होने के साथ ही बैंक ग्राहकों को अलग अलग प्रकार की सुविधाएं देता है, जैसे चेकबुक, एसएमएस के जरिए बैंक की गतिविधियों की जानकारी या फिर एटीएम कार्ड जैसी सुविधा। लेकिन क्या आपको पता है कि जब भी हम बैंक द्वारा दी गई इन सुविधाओं का लाभ लेते हैं तो इसके बदले बैंक ग्राहकों से कुछ न कुछ चार्ज करता है। तो आइए जानते हैं कि बैंक कब, कैसे और कितना पैसा हमसे चार्ज करता है। सेविंग अकाउंट में होने वाले ट्रांजैक्शन पर लगने वाले चार्ज। बैंक सेविंग अकाउंट में 3 से लेकर 5 बार ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज नहीं लेता, लेकिन इससे अधिक ट्रांजैक्शन पर चार्ज वसूला जाता है। एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के सेविंग अकाउंट वाले कस्टमर्स को 8 एटीएम ट्रांजैक्शन करने की इजाजत होती है, जिसमें 5 अपने एटीएम और 3 दूसरे बैंक के एटीएम से पैसा निकालने पर बैंक कोई चार्ज नहीं वसूलता है। शहरों और गांव में सिर्फ 5 ट्रांजैक्शन ही फ्री होती है। इससे अधिक बार यूज करने पर 20 रुपए से लेकर 50 रुपए तक चार्ज किए जाते हैं। कम बैलेंस होने पर बैंक वसूल सकता है पैसा। अगर आपके पास एचडीएफसी बैंक का सेविंग अकाउंट है तो आपको अपने अकाउंट में 10,000 रुपए न्यूनतम बैलेंस रखना पड़ता है। वहीं आईसीआईसीआई बैंक के मेट्रो और शहरी शाखाओं को ग्राहकों के लिए 10,000 का न्यूनतम बैलेंस और ग्रामीण शाखाओं के बचत खातों में 5,000 रुपए का न्यूनतम बैलेंस रखना अनिवार्य है। अगर ग्राहक न्यूनतम बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता तो ऐसी स्थिति में ग्राहक को कुछ चार्ज देना पड़ता है। वहीं कुछ बैंकों में जीरो बैलेंस अकाउंट भी होता है, जहां अकाउंट में पैसा नहीं भी हो तो कोई चार्ज नहीं लगता। नए डेबिट कार्ड के लिए लगेंगे चार्ज। डेबिट कार्ड खो जाने या चोरी हो जाने की स्थिति में आपको नया डेबिट कार्ड इशू करवाना होता है, जिसके लिए बैंक आपसे कुछ रकम वसूलता है। कई बार नया कार्ड लेने के लिए 500 से लेकर 1,000 रुपए तक देने पड़ते हैं। एसबीआई में अभी डेबिट कार्ड रिप्लेस करने का चार्ज 300 रुपए प्लस जीएसटी है, जबकि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक में यह चार्ज 200 रुपए है। एसएमएस चार्ज के क्या है नियम? कस्टमर को ट्रांजैक्शन से जुड़ी जानकारी बैंक एसएमएस के जरिए भेजता है। इस सुविधा के लिए भी बैंक आपसे पैसा लेता है। एक्सिस बैंक एक एसएमएस भेजने के लिए अपने कस्टमर से 5 पैसा चार्ज करता है। वहीं आईसीआईसीआई में हर तिमाही के लिए 15 रुपए का चार्ज चुकाना होगा। इसी तरह बाकी बैंक भी अलग अलग तरह से एसएमएस चार्ज करते हैं। चेक बाउंस होने पर देने होंगे पैसे। चेक बाउंस होने पर भी ग्राहकों से पैसा लिया जाता है, और अगर आपका चेक बाउंस होता है तो आपको 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक का भुगतान करना पड़ सकता है। साथ ही आरबीआई 1 लाख रुपए से अधिक के चेक की स्पीड क्लियरिंग के लिए बैंकों को 150 रुपए प्रति चेक से अधिक चार्ज करने की अनुमति नहीं देता है। ट्रांजैक्शन पूरा न होने पर कटेगा पैसा। लगभग सभी बैंकों ने ग्राहकों के लिए एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांजैक्शन मुक्त कर दिया, लेकिन अभी भी आईएमपीएस ट्रांजैक्शन के लिए चार्ज लिया जाता है। यह चार्ज 1 रुपए से लेकर 25 रुपए तक हो सकता है। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक ने आईएमपीएस चार्ज लेने पर रोक लगाई है। वहीं एचडीएफसी बैंक में 1 लाख रुपए से अधिक की ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए का चार्ज लगता है। एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में भी लगभग इतना ही चार्ज लगता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें।